गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर साइंस क्लास। कल की क्लास में आप लोगों ने इंटरनल मोल्डिंग फोर्सेस के बारे में जाना था, जिसमें हमने उसकी एक फिनोमिना, उससे जुड़ी एक घटना वोल्केनो को भी रीड किया था। आज हम उससे जुड़ी बाकी घटनाएं अर्थक्वेक और सुनामी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी क्लास। नेक्स्ट फिनोमिना है अर्थक्वेक। आप सभी जानते हैं अर्थक्वेक को क्या कहते हैं हम हिंदी में? भूकंप, या जब धरती अपने आप हिलती है उसी चीज़ को क्या बोला जाता है? अर्थक्वेक। अब ये किसकी वजह से होता है? अर्थ के अंदर के जो इंटरनल मोल्डिंग या इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेस हैं उनकी वजह से अर्थक्वेक आता है। कैसे आता है, क्या होता है, आइए देखते हैं। Earthquake is one of the effects of the internal tectonic forces. Earthquake means the shaking of the earth surface. अर्थ माने अर्थक्वेक माने शेक होना, तो अर्थक्वेक का मतलब क्या है? अर्थ की सरफेस का शेक करना। इसको हम ट्रेमर भी कह देते हैं, क्वेक भी कह देते हैं। एनी एक्टिविटी इनसाइड द अर्थ कॉज शेकिंग। अब अर्थ के अंदर कोई भी ऐसी टेक्टोनिक फोर्सेस से रिलेटेड एक्टिविटी होती है तो उसका जो असर है वो अर्थ की सरफेस पर दिखता है। द पॉइंट फ्रॉम वेयर देयर द वाइब्रेशन इनिशिएट इज कॉल्ड द एपी सेंटर। अब यहाँ एक वर्ड आया है एपी सेंटर। एपी सेंटर क्या बोला गया है? जहाँ से वाइब्रेशन इनिशिएट या स्टार्ट होते हैं। तो आप समझिए, देखिए ये आपकी अर्थ है, तो अर्थ में इस पॉइंट से मान लो वेव्स आने लगी, फोर्स की, इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेस की वेव्स आने लगी, तो वो ऐसे गोल गोल फॉर्म में निकलती हैं वेव्स। अब ये वेव्स जाके कहाँ टकराएंगी? इस पॉइंट पर। ये अर्थ की सरफेस का पॉइंट है, तो इस पॉइंट को तो बोला जाता है अंदर है जो अर्थ के फोकस। क्या बोला जाता है इसको? तो फोकस। और जो ये जहाँ ऊपर जा रही हैं, बिल्कुल जस्ट ऊपर, इसके फोकस के जस्ट ऊपर अर्थ की सरफेस पर जो पॉइंट होता है उसको हम क्या कह देते हैं? एपी सेंटर। उसको हम एपी सेंटर कह देते हैं। तो ये तो है एपी सेंटर और फोकस के बारे में। आगे देखते हैं। वेव्स स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर। अब जो ये वेव स्प्रेड करती हैं ऑल डायरेक्शन में फ्रॉम द सेंटर। भी सेंटर कौन सा है? फोकस पॉइंट, जो अर्थ के अंदर होता है, जहाँ से वेव्स आना चालू होती हैं। कौन सी वेव्स? इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से जो वेव्स पैदा होती हैं। द वेव्स मूविंग फ्रॉम द डेप्थ व्हेन रीचेज द सरफेस ऑफ द अर्थ मेक द सरफेस टू मूव एंड फ्रॉम एंड समटाइम्स अप एंड डाउन। अब ये जो वेव्स चालू हुई हैं डेप्थ यानी गहराई में से जो निकल के आई हैं, तो जब ये अर्थ की सरफेस पे आती हैं, ये आपकी अर्थ है, यहाँ से वेव्स चालू हुई ऐसे गोल गोल फॉर्म में आती हैं, और जब ये इस सरफेस से आके टकराएंगी यूँ, तो क्या चालू कर देंगे? अर्थ की सरफेस को बैक एंड फ्रॉम, आगे या पीछे या फिर अप एंड डाउन मूव होती है। जो अंदर की प्लेट्स हैं, अपनी टेक्टोनिक प्लेट्स। द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक डिपेंड्स ऑन इट्स इंटेंसिटी। अब अर्थक्वेक का जो इफेक्ट है वो उसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, तीव्रता पर। कितना तेज अर्थक्वेक है उतना ही ज़्यादा उसका इफेक्ट रहेगा। द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज समटाइम्स सो लेस दैट द अर्थक्वेक इज नॉट इवन फेल्ट। कभी कभी इस अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है वो इतनी कम हो जाती है कि वो हमें पता भी नहीं चलता कि कब आ गया। द intensity of earthquake at any place depends on the intensity of the shaking of the earth's movement and distance from the epicenter। किसी प्लेस पर, अर्थ पर किसी प्लेस पर जो इंटेंसिटी है अर्थक्वेक की, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि वो प्लेस अर्थ के नीचे वॉर्म यानी अंदर से जो फोकस पॉइंट है उससे कितना दूर है और एपी सेंटर से कितना दूर है। जैसे ये इसका एपी सेंटर, ये पूरी अर्थ है, यहाँ एपी सेंटर है, तो ये वेव्स आई तो इन वेव्स का जनरल इफेक्ट आप ये मान लो यहाँ तक रहेगा ऐसे। तो इस जगह तो एपी सेंटर के पास तो ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगी, लेकिन अपन इन जगहों की बात करें तो यहाँ अर्थक्वेक की इंटेंसिटी एज कम्पेयर टू दिस पॉइंट कैसी रहेगी? कम रहेगी, लो रहेगी। अब ये था आपका अर्थक्वेक का बेसिक फिनोमेना। आपके लिए एक वीडियो चला देता हूँ जिसमें आप और अर्थक्वेक के बारे में समझ जाएंगे। कि देखिए, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो जो चीज़ें इसमें समझने की है उनको समझिएगा। अर्थक्वेक, भूकंप।
ये देखिए अर्थ ऐसे ट्रेम्बल करती है, शेक होता है तो क्या आता है, भूकंप आता है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, एक के ऊपर एक ऐसे खिसकती हैं। जब ये खिसकती हैं तो ऊपर कुछ माउंटेन्स वगैरह फॉर्म होते हैं और अर्थ ऐसे ट्रेम्बल करती है, शेक करती है। ये जो फिनोमिना हो रहा है यही क्या है, भूकंप। ऐसे प्लेट्स आपस में एक दूसरे से खिसकती हैं। ये देखिए ये जो सेंटर में पॉइंट है ये तो क्या हो गया, फोकस हो गया। और ऊपर सरफेस पर इसके जस्ट ऊपर जो पॉइंट होता है उसको क्या बोल देते हैं, अर्थक्वेक का एपिसेंटर। इस फोकस से ऐसे वेव्स निकलती हैं और कहाँ तक जाती हैं, सरफेस तक जाती हैं। और इसकी इंटेंसिटी यहाँ तक है, देखो अब यहाँ भी होगा, इस तरह देखो सरफेस तक वेव्स जाती हैं और अर्थक्वेक का इफेक्ट सीन होता है। ये आपको वीडियो भेजी जाएगी, इसमें जो चल रहा है आपके सामने ये एस, पी और एल वेव्स के बारे में है। ये जो अभी जा रही है पी वेव है, ये अभी आई है जो एस वेव है। और ये वाली वेव जो अब आप देखोगे दिस इज़ एल वेव। ये भूकंप के आए हुए कुछ फोटोज़ हैं जो इस तरह डिस्ट्रैक्ट करते हैं। आइए वापस चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो ये था अर्थक्वेक का एक बेसिक वीडियो जिसमें आपने अर्थक्वेक को समझ लिया होगा। द अर्थक्वेक अंडर द वाटर ऑफ द सी इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं सी क्वेक। जैसे अर्थ की सरफेस पर भूकंप आते हैं ऐसे ही समुद्र के अंदर भी भूकंप आते हैं, क्योंकि वहाँ भी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं तो वहाँ भी उनमें मूवमेंट होता है। तो जैसे अर्थ का क्वेक अर्थक्वेक, ऐसे सी में जो क्वेक होता है उसको सी क्वेक। इसके अलावा हम इसे क्वेक, अर्थक्वेक ऑफ द सी भी कह देते हैं, सी क्वेक और अंडर वाटर अर्थक्वेक। अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय द सेस्मोग्राफ। अर्थक्वेक को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है उसे हम सेस्मोग्राफ कहते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड ऑन द रिएक्टर स्केल। अब जो मशीन है उसको तो हम कहते हैं सेस्मोग्राफ, उस पर जो स्केल है उसको क्या बोल दिया जाता है, रिएक्टर स्केल। अब इस रिएक्टर स्केल पर स्केल बने होते हैं। तो जैसे अब इसमें बताया गया कौन सा अर्थक्वेक कैसा होता है। अर्थक्वेक विद ए मैग्नीट्यूड 4, अब स्केल में जो अर्थक्वेक 4 पे सुई जाएगी वो वीक होते हैं। अप टू 5.5 आर स्ट्रॉन्ग, 5.5 इंटेंसिटी तक के स्ट्रॉन्ग होते हैं। एबव 6 आर कंसिडर्ड एज डिस्ट्रक्टिव, 6 से ऊपर के जो होते हैं वो डिस्ट्रक्टिव होते हैं। अभी आपने जो वीडियोज़ में फ़ोटोज़ देखी थी वो 6 वाले अर्थक्वेक ही थे, उनकी वजह से ही ऐसी हालत ख़राब होते हैं। एंड एबव दिस आर डिजास्टर्स, और उनसे बड़े को हम डिजास्टर कह देते हैं, आपदा, जो सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। ये फ़ोटो देख लीजिए आप, सेम ये प्लेट्स हैं दोनों, ये फॉल्ट लाइन से होती हुई वेव्स आएंगी इस तरह ऊपर। ये बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर है अर्थ का जिसमें अर्थक्वेक को दिखाया गया है। द कॉजेज फॉर द ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक इज द डिस्टर्बेंस इन द इक्विलिब्रियम इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अर्थक्वेक का कॉज क्या है कि जो अर्थ के अंदर की स्ट्रक्चर है उसमें इक्विलिब्रियम बना हुआ है। मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जो चीज़ जैसी है वैसी ही है। अब उसमें कोई चेंजेस आएगा तो ऊपर अर्थ के सरफेस पर भी उसका असर हमें दिखता है। एन इम्बैलेंस कैन ऑल्सो अकर नेचुरली ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द मैन मेड वाटर रिजर्वियर ऑन एक्सप्लोजन। अब इम्बैलेंस, जो इक्विलिब्रियम में इसमें इम्बैलेंस भी आ सकता है। क्यों? या तो नेचुरली आ जाए प्लेट्स की वजह से, या इंसान ने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बना रखी है, बांध बना रखे हैं बड़े बड़े विस्फोट करता रहता है समुद्र में, टेस्टिंग के हथियारों की टेस्टिंग होती रहती है, उस वजह से भी इन प्लेट्स पर फ़र्क पड़ता है तो अर्थक्वेक अकर हो जाते हैं। यहाँ रीज़न दे रखा है अर्थक्वेक का कॉज। एट प्रेजेंट अर्थक्वेक इज इंटरप्रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अभी जो हम अर्थक्वेक के बारे में स्टडी करते हैं वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में पढ़ के करते हैं, जो आपने कल और आज की दोनों की वीडियोज़ में देखी है। We have previously learned that the surface of the earth is distributed in 29 plates. Among these 6 are main. कल हमने देखा था 29 प्लेट्स में डिवाइडेड है अपनी अर्थ, जिसमें से 6 मेन प्लेट्स हैं। We also know that these plates move slowly. All tectonic events occur on the edges of these plates. अब ये जो इवेंट्स होते हैं जनरली, जो टेक्टोनिक इवेंट्स, कल आपने वोल्केनो देखा, आज आप अर्थक्वेक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये जो प्लेट्स होती हैं, जैसे ये 2 प्लेट्स हैं, तो इन प्लेट्स का ये जो किनारा है, एजेज है, यहाँ होता है। ऐसा नहीं है कि प्लेट पर यहाँ कुछ होगा या यहाँ कुछ होगा, किनारों पर जनरली होता है क्योंकि वहीं फोर्स सबसे ज़्यादा मिलता है। द एजेज ऑफ द प्लेट्स आर ऑफ द 3 टाइप्स: क्रिएटिव, डेस्ट्रक्टिव एंड कंजर्वेटिव।
कुछ क्रिएट करने वाले, कुछ डिस्ट्रक्ट करने वाले, और कंजर्वेटिव जो कुछ सेव करके रखें। द डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक ऑफ द ग्रेटर मैग्नीट्यूड कम ओनली ऑन द डिस्ट्रक्टिव एजेस। अब जो डिस्ट्रक्टिव टाइप के अर्थक्वेक आते हैं वो कौन से एजेस पर आते हैं प्लेटों के, जो डिस्ट्रक्टिव एज हैं उन पर आते हैं। प्लेटोनिक कॉलिजन्स आर बिलीव टू बी रीजन्स फॉर द अकरेंस ऑफ द नॉर्थक्वेक इन द नॉर्दर्न इंडिया, तिब्बत एंड नेपाल। तिब्बत और नेपाल में जो प्लेटों का आपस में टकराव है, कॉलिजन माने टकराना, उनकी वजह ही क्या है, अर्थक्वेक की वजह वही है। किस किस में, नॉर्दर्न इंडिया में हम आते हैं, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, तिब्बत और नेपाल में। अर्थक्वेक ऑल्सो अकर इन पार्ट्स वेयर द एजेस ऑफ द प्लेट्स आर नॉट डिस्ट्रक्टिव एंड देयर अकरेंस इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। अब जहाँ एजेस डिफिकल्ट नहीं है जिनके प्लेट्स के, वहाँ भी अर्थक्वेक आते हैं, उनका रीज़न अभी तक एक्सप्लेन नहीं हो पाया है। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू अर्थक्वेक रिस्क। अर्थक्वेक की रिस्क के हिसाब से इंडिया 5 पार्ट में डिवाइडेड है। सम पार्ट्स कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट रिस्की, सम पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आर कंसिडर्ड लीस्ट रिस्की। कुछ तो मोस्ट रिस्की हैं, जबकि जैसे कुछ पार्ट हो गए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड तो कैसे हैं, मोस्ट रिस्की, जहाँ बहुत तेज़ भूकंप आते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश कम रिस्की हैं। Even though Kolkata was the area of the minimum risk, there was a terrible earthquake in 1737 in which about 3 लाख people were killed. अब कोलकाता जो है वो वैसे तो कम रिस्क जोन में आता है, यहाँ अर्थक्वेक के इतने रिस्क नहीं होते, लेकिन सन 1737 में वहाँ इतना भयानक अर्थक्वेक आया कि 3 लाख से ज़्यादा लोग मर गए। तो कंसेप्ट भी कभी कभी गलत हो जाते हैं, क्योंकि अर्थ के अंदर की जो फिनोमिना है वो बड़े चेंजिंग हैं, कभी कैसे चेंज होते रहते हैं, कभी कैसे चेंज होते हैं, इस वजह से। पर मैक्सिमम जो चीज़ सेटिस्फाई होती है उन चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं, उन हिसाब से रीजन डिफाइन किए गए हैं। तो ये थे आपके अर्थक्वेक के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सुनामी। नेक्स्ट जो फिनोमिना है इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेस का, वो है सुनामी। सुनामी क्या होता है, आपने कभी मूवीज़ में देखा होगा, जो समुद्र के किनारे होता है उस पर पानी की बहुत बड़ी और बहुत पावरफुल लहर आती है, और वो लहर अपने आने वाले रास्ते में सब चीज़ों को अपने साथ बहा के ले जाती है। उस चीज़ को क्या बोला जाता है, सुनामी बोला जाता है। सुनामी इज ऑल्सो वन ऑफ द डिस्ट्रक्टिव इवेंट्स कॉज्ड बाय द इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेज। ये भी इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेज से होता है। ड्यू टू द सुनामी वेव्स ऑफ द हाई एनर्जी राइज इन द सी। अब सुनामी में क्या होता है, जो समुद्र है उसमें हाई एनर्जी की वेव क्या होती हैं, राइज होती हैं। दीज वेव्स कॉज हैवी डैमेज इन द कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज जो समुद्र के पास के किनारे जो होते हैं उनको कोस्टल एरिया बोला जाता है, जहाँ बीच वगैरह होते हैं वहाँ ये ज़्यादा हैवी डैमेज करती हैं। सुनामी इज ए जापानीज वर्ड विच मीन सेस्मिक सी वेव। अब सुनामी नाम कहाँ से आया, जापानी वर्ड से, जो सेस्मिक सी वेव को बोला जाता है। सी में एक वेव उठी, सेस्मिक वेव, उसने तबाही मचा दी, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, सुनामी। अर्थक्वेक ऑफ द मोर देन 7 यूनिट्स एट द बॉटम ऑफ द सी आर द मेन रीजन फॉर द अकरेंस ऑफ सुनामी। अब सुनामी बेसिकली समुद्र में होने वाले अर्थक्वेक की वजह से होती है। 7 से ज़्यादा रिएक्टर स्केल का जब समुद्र में भूकंप आता है सी में, तो उसकी वजह से वेव्स पैदा होती हैं। वो वेव्स कहाँ आती हैं, कोस्ट की तरफ, किनारे की तरफ आती हैं और सुनामी बन जाती हैं। द सुनामी मूव्स फ्रॉम द ओरिजिनेटिंग सेंटर इन 2 डायरेक्शन, वन टुवार्ड डीप सी एंड अदर टुवार्ड द शोर। किनारा, शोर माने किनारा। जो सुनामी उत्पन्न होती है समुद्र में वो 2 एरिया में जाती है, 2 डायरेक्शन में जाती है। कैसे, जैसे ये आपका सी हो गया, ये आपका सी हो गया और ये आपका किनारा हो गया, यहाँ पे है किनारा, यहाँ पे ये चीज़ें बनी हुई हैं। तो सुनामी में क्या होता है, जैसे यहाँ पे सुनामी उठी तो 2 डायरेक्शन में वेव जाएगी। एक तो वापस सी की डेप्थ में चली जाएगी और दूसरी किस तरफ बढ़ती है, किनारे की तरफ, शोर की तरफ। और ये जो पानी की लहरें हैं ऐसे ऊंची उड़ जाती हैं और ऐसे इस पे आके गिरती हैं शोर पर, और जहाँ जो भी पेड़, घर होते हैं, साधन, व्हीकल वगैरह, सबको ये ख़त्म कर देती हैं। द सुनामी विच रन टुवार्ड द शोर कॉज डिस्ट्रक्शन। शोर की तरफ जो आती हैं, किनारे की तरफ, वो डिस्ट्रक्शन करती हैं। डेब्रिस, कचरा। ETC विच फ्लोज विद द सुनामी हिट्स वेरी डीप इनसाइड कोस्टल रीजन्स। अब देखो समुद्र में लोग बहुत कुछ कचरा डालते हैं, वहाँ बड़े बड़े कुछ पत्थर, सामान, चीज़ें पड़ी रहती हैं। तो सुनामी के साथ साथ वो भी तेज़ स्पीड से आते हैं, तो वो भी लोगों को, जानवरों को, पेड़ों को हिट करते हैं, उनसे भी चीज़ें नुकसान पहुँचता है उनको। The buildings, human and animal suffer heavy losses. Earlier there were no good means of giving warning of the tsunami. पहले ऐसे कोई साधन नहीं थे कि सुनामी की चेतावनी दी जा सके। Now due to the use of the various apparatus माने उपकरण, its occurrence can be known much earlier. अब कई सारी मशीनें हैं जिनसे हम सुनामी को पहले
जान सकते हैं और उससे सेफ्टी मेजर अपनाए जा सकते हैं। द हैजार्डस एरियाज आर नाउ क्लियर्ड एंड पीपल कैन मूव टू सेफ प्लेसेज। अब जो खतरनाक जगह हैं, हैजार्डस माने खतरनाक, जहाँ सुनामी आने वाली है, वो पहले इलाके खाली करवा लिए जाते हैं, लोगों को सेफ जगह पहुंचा दिया जाता है। बट इमूवेबल प्रॉपर्टी इज डैमेज। अब लेकिन घर है, उसको कैसे पहुंचाओगे आप? तो पेड़ पौधे उनको कैसे हटाओगे? बड़ी कोई बिल्डिंग है, तो वो सब डैमेज हो ही थी। इंडियाज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी हैज डिस्कवर्ड द सबमर्ज्ड हार्बर इन धौलावीरा रीजन ऑफ गुजरात। इंडिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, जो ओशन के बारे में रीड करता है, उस इंस्टीट्यूट ने क्या डिस्कवर किया? सबमर्ज्ड हार्बर, सबमर्ज्ड माने डूबा हुआ, हार्बर माने पोर्ट, बंदरगाह, जहाँ जहाज खड़े होते हैं पानी के, धौलावीरा गुजरात में। अब ये कैसे डूब गया? ये सुनामी से डूबा होगा, क्योंकि इतनी ऊंची लहर सुनामी में ही उठती है। स्टडीज से 1500 years ago the biggest harbor of the Harappa civilization was buried in due to the some sea storm like tsunami। अब 1500 साल पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा आपने पढ़ा होगा एसएसटी में, वो ढूंढी गई, तो उनमें भी एक क्या मिला? हार्बर मिला, बंदरगाह मिला। किसमें? हड़प्पा सिविलाइजेशन में। अब वो भी क्यों डूब गया? किसी सी की स्टॉर्म यानी समुद्री तूफान, जिसको हम क्या भी कह देते हैं, सुनामी की वजह से। 14 to 18 meter wide wall found here is believed to be a taximon। In that period also Indians knew how to deal with the destructive storm like tsunami। अब यहाँ हड़प्पा सिविलाइजेशन में एक 14 से 18 मीटर चौड़ाई की बहुत चौड़ी वो दीवार मिली। वो दीवार किस काम में ली जाती होगी? किनारे पर बना दी, अगर पानी की लहर तेज आई तो पहले उस दीवार से टकराएगी, दीवार को तोड़ेगी, लेकिन उसका खुद का जो फोर्स है वो उससे क्या हो जाएगा? कम, और लोगों को वो कम नुकसान पहुंचाएगी। इस तरह हमने सुनामी जैसी चीज़ों के इलाज के लिए, उनसे बचने के लिए पहले भी तरीके ढूंढ लिए थे। ये थे आपके कुछ बेसिक फिनोमिना अर्थक्वेक, सुनामी के बारे में आज आपने पढ़ा। इसके अलावा एक और चीज़ आती है इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेज में, वो हैं कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फोर्सेज। आइए देखते हैं इनके बारे में। Two types of forces work on the surface of the earth all the time। A group of forces help in creating new landforms like plains, mountains on the ground, but the second group start destroying the newly formed mountains etc। अर्थ की सरफेस पर दो टाइप के फोर्स वर्क करते हैं। एक तो क्या करता है? नई चीज़ों को बनाता है, दूसरा उनको क्या करता है? डिस्ट्रक्ट। तो बनाने वाला कंस्ट्रक्टिव फोर्स, डिस्ट्रक्ट करने वाला डिस्ट्रक्टिव फोर्स। The force inside the surface of the earth create new landforms on the surface, but the external forces destroy the new forms। जो इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ फोर्स होते हैं वो तो कुछ चीज़ें बनाते हैं, कल देखा था आपने, और जो एक्सटर्नल फोर्स होते हैं वो उनको क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एनी लैंड पार्ट इमर्जेज आउट ऑफ द वाटर, द एक्सटर्नल इरोजन फोर्सेज स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट। कोई भी लैंड पार्ट पानी से बाहर आता है, इमर्ज आउट मतलब बाहर आना, तो उस पर क्या वर्क होने चालू हो जाते हैं? इरोजन फोर्सेज। इरोजन फोर्सेज आप आगे पढ़ेंगे कल की क्लास में क्यों स्टार्ट हो जाते हैं। दियर एंडेव्योर इज़ टू रिड्यूस और इरोड द राइजिंग स्ट्रक्चर। उनका मेन पर्पज़ क्या होता है? कि जो भी नया स्ट्रक्चर बनाए उसको क्या करना? ख़त्म करना। ये थे आपके कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज। कल की क्लास में हम देखेंगे एक्सटर्नल टेक्टोनिक फोर्सेज के बारे में। आप इस अर्थक्वेक, सुनामी और वोल्केनो को अपनी बुक से भी रीड करें। कोई लाइन मिसिंग हो, कुछ अलग हो, तो आप उसे भेज दें। अपनी पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।